जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टूडेंट कॉर्नर पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ल्यूसेंट बुक संपूर्ण सार संग्रह के बारे में। पार्ट नंबर 2 है। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल और वायसराय के काल में पारित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी की अपन बात करें तो लॉर्ड लिटन के काल में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पारित हुआ था, आप सभी को ध्यान रखना है कि 1878 में ये पारित हुआ था और सोम प्रकाश समाचार पत्र को सर्वप्रथम बंद इसके तहत किया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत सबसे पहले किस समाचार पत्र को बंद किया गया था, बार बार पूछा जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र को बंद किया गया था और इसका तीव्र विरोध होने के कारण लॉर्ड रिपन के काल में इसको वापस ले लिया गया था। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये कवर हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल और वायसराय के काल में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें तो लॉर्ड डफरिन के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो स्थापना है एक रिटायर अधिकारी सर A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई। इंपॉर्टेंट है, सन भी ध्यान रखनी है कि किस सन में इसकी स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन की अपन बात करें तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1885 में ही इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। आप सभी को ध्यान रखना है 28 से 30 दिसंबर के बीच इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अध्यक्ष की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है कि व्योमेश चंद्र चटर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है आप सभी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है कब हुआ और किस अधिवेशन में हुआ। दोनों क्वेश्चन एक साथ ही कवर करेंगे, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो 1907 सूरत अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो हिस्सों में बट गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1907 की अपन बात करें तो सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पुनः एक की अपन बात करें तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को ध्यान रखना है आपको कि किस अधिवेशन में हुई। 1907 अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ। अध्यक्ष का ध्यान रखना है तो रास बिहारी बोस जो थे इसके अध्यक्ष थे। और पुनः एक जो हुई थी 1916 के अधिवेशन में हुई थी, लखनऊ अधिवेशन के नाम से उसको जाना जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जो थे इसके अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के पश्चात गर्म दल का नेतृत्व किसने किया। आप सभी को बताया कि 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट चुकी थी, गर्म दल और नरम दल। इसमें पूछा गया है कि गर्म दल के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे। इसका जो सही आंसर है आप सभी को ध्यान रखना है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को जो है गर्म दल का नेतृत्व किया। इसी के साथ आप सभी को ध्यान रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नरम दल का नेतृत्व किया गया। इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम पूछ लिए जाते हैं कि गर्म दल का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक ने गर्म दल का नेतृत्व किया था और नरम दल का नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त आपको एक फैक्ट और भी ध्यान रखना है कि श्रीमती एनी बिसेंट के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि बंग भंग विरोधी आंदोलन कब आरंभ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन करने के बाद कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया।
इसी के विरोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन आरंभ किया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें 7 अगस्त 1905 को जो है बंग भंग विरोधी आंदोलन आरंभ किया गया था। इसी के तहत 16 अक्टूबर, आप सभी को ध्यान रखना है कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है संपूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, किस गवर्नर जनरल और वायसराय ने बंग भंग को रद्द करने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल के विभाजन के पश्चात 12 दिसंबर 1911 को जो है इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के दौरान बंग भंग विरोधी आंदोलन को समाप्त किया गया। आप सभी को ध्यान रखना है। और ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको रद्द किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, किस गवर्नर जनरल और वायसराय के काल में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली लाने का फैसला किया गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। आप सभी को ध्यान रखना है, डेट भी 12 दिसंबर 1911 की अपन बात करें तो इसी दिन जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का फैसला किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी की अपन बात करें तो 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी जो स्थापना है 31 दिसंबर 1906 को, आप सभी को ध्यान रखना है कि 30 दिसंबर 1906 को जो है ढाका में की गई। प्रथम अध्यक्ष की अपन बात करें तो नवाब आगा खां जो है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कार्यकाल भी आप सभी को ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में प्रारंभ की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन और मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो 1909 के अधिनियम के तहत विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन और मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1909 के अधिनियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जो उपनाम है, जो प्रसिद्ध नाम है, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसी के तहत आप सभी को ध्यान रखना है कि वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को शामिल किया गया और जो प्रथम भारतीय इसमें शामिल हुए थे उसका नाम बार बार पूछा जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है कि एसपी सिन्हा जो थे वो प्रथम सदस्य थे जो वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, लखनऊ समझौता कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौते के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ अधिवेशन में, आप सभी को ध्यान रखना है कि लखनऊ अधिवेशन में ये समझौता हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता यहाँ पे की गई थी वो AC मजूमदार के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, तिलक की होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें 28 अप्रैल 1916 को जो है तिलक की होम रूल लीग की स्थापना की गई। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं तिलक की होम रूल लीग के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कि इसकी स्थापना जो है 28 अप्रैल 1916 को की गई और कहाँ की गई, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। स्थान के संबंध में भी तो पूना में इसकी स्थापना की गई। प्रथम अध्यक्ष की अपन बात करें तो जोसेफ बैप्टिस्ट जो है तिलक की होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें 18 मार्च 1919 को जो है रोलेक्ट अधिनियम पारित हुआ। इसी के विरोध में रोलेक्ट सत्याग्रह चलाया गया। आप सभी को ध्यान रखना है कि रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जो है रोलेक्ट सत्याग्रह चलाया गया। इसके संबंध में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे आप यहाँ देख सकते हैं, रोलेक्ट सत्याग्रह की अपन बात करें तो ये 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी जी ने जो है इसको एक महान भूल की संज्ञा दी। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है कि 18 अप्रैल 1919 को जो है रोलेक्ट सत्याग्रह को
महात्मा गांधी के द्वारा निलंबित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे जो गोलीबारी के आदेश है जनरल डायर के द्वारा गोलीबारी करने के आदेश दिए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो 1916 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। 1919 के एक्ट के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो इसका जो प्रसिद्ध नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। सिख, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियनों के लिए भी जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था इसमें की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, गांधी जी ने केसरे हिंद का पदक किस आंदोलन के दौरान लौटाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है और इसके जो आंसर है हर बार कोई अलग बताता है, कोई अलग बताता है। इसका जो सही आंसर है आप सभी को ध्यान रखना है कि प्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा जो है केसरे हिंद का जो पदक लौटाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आरंभ की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है जनवरी 1921 में जो है प्रथम असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया और केसरी हिंद का जो पदक है ये लौटाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, चोरा चोरी कांड कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोरा चोरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका जो सही आंसर है आप सभी को ध्यान रखना है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो 5 फरवरी 1922 को जो है आप सभी को ध्यान रखना है कि चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में जो है एक घटना हुई। इसको चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें भीड़ ने जो है 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इसीलिए महात्मा गांधी ने बारदोली से जो है 12 फरवरी 1922 को प्रथम असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। बढ़ते हैं आगे। चोरा चोरी कांड के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी गांव से ये चालू हुआ। आप सभी को ध्यान रखना है 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था यहाँ पे। और महात्मा गांधी ने बारदोली गुजरात से जो है 12 फरवरी 1922 को जो है प्रथम असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय इसमें लिया था। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए की अपन बात करें तो 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हो स्वराज पार्टी के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। विधान परिषद के चुनाव के बहिष्कार की नीति से असहमत होकर आप सभी को ध्यान रखना है कांग्रेस ने विधान परिषद चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया। इसी के तहत विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने के लिए जो है चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर जो है 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। साइमन कमीशन में जो है सदस्यों की संख्या ऑप्शन डी की अपन बात करें तो 7 सदस्य इसमें हुआ करते थे। आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं साइमन कमीशन के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। वायसराय का आपको सभी को ध्यान रखना है, लॉर्ड इरविन के काल में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। इसकी नियुक्ति की अपन बात करें जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को जो है इसकी नियुक्ति की गई। मद्रास अधिवेशन में इसको बहिष्कार का निर्णय किया गया। आप सभी को ध्यान रखना है कि एमएन अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन में जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें तो 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्ति की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बता दें कि सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जामों में रिपीट हैं और बार बार आगे भी पूछे जाने की संभावना है।
तो चैनल पे आप नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दो। इसका जो सही आंसर की अपन बात करें, ऑप्शन डी की अपन बात करते हैं तो लाहौर अधिवेशन में आप सभी को ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू की अपन बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्ति की मांग रखी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कब आरंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च आरंभ किया गया। दांडी मार्च के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं, दांडी मार्च की अपन बात करते हैं तो गांधी जी द्वारा चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गांव तक ये यात्रा आरंभ की गई और 24 दिनों तक ये यात्रा चली। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक बना के नमक कानून तोड़ा और 6 अप्रैल 1930 को ही महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का गठन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का गठन किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको पहले बताया गया था कि 6 अप्रैल 1930 को द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, गांधी जी और BR अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। पूना जो समझौता है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो 25 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता हुआ। आप सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के संबंध में आप सभी को ध्यान रखना है। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है 1930 में हुआ, सेकंड की अपन बात करें तो 1931 में, थर्ड की अपन बात करें तो 1932 में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हैं वो लंदन में आयोजित किए गए थे, आप सभी को ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन की अपन बात करें तो कांग्रेस ने जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी की अपन बात करें तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी की अपन बात करें 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ध्यान रखना है कि केंद्र प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना भी 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो लाहौर अधिवेशन में। आप सभी को ध्यान रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन 1940 में जो है पाकिस्तान प्रस्ताव रखा गया, जिसमें पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस का युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव कब रखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है कि अगस्त 1940 में जो है ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस का युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव पारित किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, गांधी जी के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें 17 अक्टूबर 1940 को जो है गांधी जी के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी की अपन बात करें विनोबा भावे जो है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। सेकंड की अपन बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है सेकंड व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन भारत आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी की अपन बात करें 9 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो मार्च 1944 में जो है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन डी की अपन बात करें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जुलाई 1943 में सिंगापुर में जापानी सेना के द्वारा युद्धबंदियों बनाए गए भारतीय सैनिकों को शामिल करते हुए जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। आप सभी को ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा दिया गया। इसके अतिरिक्त आप सभी को ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को जो है ये नारा भी दिया कि चलो दिल्ली का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को दिया। जिन अभ्यर्थियों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सभी को बता दें कि मार्च माह का संपूर्ण करंट अफेयर एक ही वीडियो में कवर करवा दिया गया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपका वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।